Good morning, 12th class. As you know that we are starting a unit, that is unit 4, and that is planning. And we have talked about in previous videos what is planning, features of planning, and the importance of planning. And today we are going to start the topic that is planning process. So when we look planning in the context of management process, it is called an activity. ये कह रहे हैं कि अगर हम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किसको देखें, प्लानिंग को देखें, देन इट इज़ ओनली एन एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में वी आर डूइंग वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग. बट इफ़ वी आर बिकॉज वी कैन से दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी स्टडी इट सेपरेटली, अगर हम इसे सेपरेटली स्टडी करते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस. देन प्लानिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस बिकॉज completion of planning is also include many steps one after other. ये कह रहे हैं कि जब आप खाली प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो ये एक वाइडर कंसेप्ट है, और प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू टेक वेरियस स्टेप्स. तो अगर आप इसे सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट प्लानिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस. लेकिन अगर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात की जा रही है, देन यू कैन से दैट प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ अ पार्ट ऑफ management like the other activities. So let's discuss with the steps which we have to take in planning process. Like the first one is setting objective, second one is developing premises, the third one is identifying alternative course of actions, the fourth one is evaluating alternative courses, the fifth one is selecting an alternative, the sixth one is implementing the plan, and the last one is follow up action. So it is a lengthy process, so it is not possible that I can cover it in one video. So we will cover it in two parts. Okay, so today we are studying about the setting objectives, developing premises, and identification of alternative course of action. So let's start with setting objectives. First of all, what are the objectives? Objectives are those end points for whose attainment all the activities are undertaken. ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए वी आर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़. ठीक है, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं. इन प्लानिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइन एंड डिफाइन एंड दे ऑल्सो हैव एन ऑर्डर ऑफ देयर ओन. ये कहने कि प्लानिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और इनका एक ऑर्डर भी डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्डर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर different. Organizational objectives can be like company want to raise their sales up to 2000 rupees, 2000 करोड़. कंपनी को अपनी सेल इंक्रीज करनी है कहाँ तक, 2000 करोड़ रुपए तक. तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. परचेज डिपार्टमेंट वांट टू परचेज रॉ मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी एट द चीपर रेट. परचेज डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि क्वालिटी जो है अच्छी हो गुड्स की, और वो हमें चीपर रेट यानी कि कम से कम रेट्स पे जो है वो अवेलेबल हो पाए. तो ये कैसा, ये एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है. एवरी डिपार्टमेंट हैव सेपरेट ऑब्जेक्टिव. Similarly, individual means the employee who are working in the business want to get good salary. Incentives can be the best employee. ये कह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो एक अच्छा एम्प्लॉय, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, या अच्छे इंसेंटिव्स चाहते हैं, सैलरी चाहते हैं. दीज आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. सो when we are doing planning, or when we are completing the planning process, first of all we have to set the objectives and the proper order of those objectives. So first we have to focus on organizational objective, then departmental objective, and the last one is individual objective. Now come to second one. The second one is developing premises. The premises, or you can say assumptions of planning, are of two type. ये कहने कि प्लानिंग में जो premises आपको required होती है, that can be divided into two parts, और आप कह सकते हो दो तरह की assumptions होती हैं. The first one is internal premises and the second one is external premises. So if we are talking about internal premises, that means capital, labor, raw material, machine, etc. These all are called internal premises because these are required in the business internally. एक बिजनेस में अंदर काम करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल प्रीमिसेस, मीन्स विच आर अफेक्टेड बिजनेस फ्रॉम द आउटसाइड, लाइक government policies, business competitions, taste of customer, rate of taxes, interest. These are the premises, or you can say these are the assumptions which are affected the business but by external sources. ठीक है, these are not present within the organization.
For example, company wants to expand its business and company can be established in rural area. In this case, internal premises can be capital, raw material, labor, and external premises can be industrial policies of the government, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड मैनेजर हैज़ टू कंसीडर ऑल दीज प्रेमिसेस. मैनेजर को जो है वो इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा. मतलब कंपनी अगर अपने आप का बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रही है और उन्होंने रूरल एरिया में चाहा है कि हम एक कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश करें, तो इस केस में इंटरनल प्रेमिसेस क्या होगी, वहाँ के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, लेबर रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है. और अगर एक्सटर्नल पॉलिसी की बात करें, देन उस एरिया में जब आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या कहती हैं, कैसी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट उसके फेवर में है, नहीं है उसके फेवर में. तो मैनेजर हैव टू कंसर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हेन ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस यूनिट इन रूरल एरिया. एंड द थर्ड वन इज़ identifying alternative course of action. Generally there is no work which has no alternative method of doing it. ये कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है, आप जब भी किसी काम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी के काम को करने के अल्टरनेटिव्स ना हो. मतलब हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए यू हैव डिफरेंट मेथड्स, यू हैव डिफरेंट वेज. आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं एक काम को कंप्लीट करने के लिए. सो इन प्लानिंग फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क ऑल द अल्टरनेटिव्स कैन बी डिस्कवर्ड. तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं. हमने उन्हें डिटरमाइन किया, उसके बाद हमने उनके लिए प्रेमिसेस को डेवलप किया. अब हम जो है वो वेरियस वेज फाइंड आउट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, जिनसे कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. और वो फाइंड आउट करने का मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव या ईच एंड एवरी मेथड बाय विच यू कैन अचीव योर टारगेट. फॉर एग्जाम्पल, an electronic TV company wants to expanding its business, it can be possible by the following alternative. एक बिजनेस है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी कंपनी है, ओके, और उसका जो बिजनेस है या मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, दे वॉन्ट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस. वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं. अब उसके लिए डिफरेंट वेज कौन कौन से हो सकते हैं आपके देखिए. द फर्स्ट वन, इट कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टीवी सेट ऑफ डिफरेंट साइज़. अगर ये डिफरेंट साइज़ की टीवी बनाना शुरू कर दे तो ये अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकती है. सेकंड, बाय एंटरिंग अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन लाइक स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेटर. ये कुछ और प्रोडक्ट जो है उनको क्या कर सकती है, प्रोड्यूस करना शुरू कर सकती है, जिससे क्या हो जाए, इनकी कंपनी जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ग्रो कर सके. जैसे रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, AC है, ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो भी बनाने शुरू कर सकते हैं. बाय टेकिंग ओवर सम अदर बिजनेस, ये या किसी छोटे बिजनेस को क्या कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं बिजनेस का, जिससे कि बिजनेस का स्केल इंक्रीज हो सकता है. तो दीज आर द 3 स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, द सेकेंड वन इज डेवलपिंग प्रेमिसेस, एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस. And the remaining step we will discuss in the next video. Thank you. Stay healthy, stay safe.